नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। बांदीपुरा में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता राथर महराज के जरिए मिशन विकास के चरण को जारी रखा गया और बल्कि महराज ने बांदीपुरा जिले की उत्तरी कश्मीर के राखे शिलवत क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। स्थानीय लोगों के अनुसार हम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं और प्रशासन ने भी हमारी उपेक्षा की है, बल्कि महराज ने स्थानीय लोगों की मांग पर क्षेत्र का दौरा किया और राहतर महराज ने स्थानीय लोगों को उच्च अधिकारियों के सामने हर मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया ताकि वो इन मुद्दों को हल कर सके, ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जरूर 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 को उस टाइम ग्राम सभा में बुलाते, इनका मसाइल देखते। अगर इनको ट्रांसफार्म की जरूरत, आप अपने फंड में इनको ट्रांसफार्म रखते तो एक बड़ी बात थी, लेकिन इनको मेरी जरूरत पड़ी तब बड़ी जरूरत जब इनके पास कोई आता नहीं। मैंने इनको कल अपनी सुंबल इरिगेशन कॉलोनी में देखा, अपनी माओं बहनों को मैंने नंगे पांव देखा कि ये वहां पे अफसरों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे थे। मुझसे सहा नहीं गया और मैंने इनका काम हाथ में लिया है। इंशाल्लाह मैं जब तक न वो खत्म करूंगा, मैं तब तक चैन से। खबर किश्तवाड़ से है। भारतीय सेना हमेशा राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सच करती है। इसी भावना को जारी रखते हुए सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत ज्वालापुर की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 90 दिनों की सिलाई और सिलाई पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। यह नया प्रशिक्षण कार्यक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं की सामूहिक ताकत दिखाने के लिए 9 बेरोजगार महिलाओं लाभार्थियों का चयन किया गया। लाभार्थियों में आतंकवादी हमलों की शिकार महिलाएं, स्थायी रूप से मारे गए आतंकियों के परिवार के सदस्य और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं शामिल हैं। इस महिला अधिकारिता केंद्र में भारतीय सेना ने 9 सिलाई मशीन के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। श्रीनगर के बटमालू के एसडी कॉलोनी इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों के जरिए गोली चलाने के बाद एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया, लेकिन कांस्टेबल हमले में बच गया और बाल बाल बच गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने एसडी कॉलोनी बटमालू में एक कांस्टेबल पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल हमले में बाल बाल बच गया है, वह सुरक्षित है। साथ ही बताया कि क्षेत्र को घेर लिया गया है और तलाशी शुरू की गई है। जम्मू के चक बलवल में कोरोना वायरस को वार्ड ऑफ करने के लिए हवन किया गया। बीजेपी नेता दविंदर और बाबा चंचल ने हवन आयोजित किया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले दविंदर सिंह राणा का परीक्षण सकारात्मक था और अब वह ठीक हो गए हैं। सभी कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अग्नि अनुष्ठान किया गया है। बाबा चंचल सिंह ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हवन उस बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा जिसने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कई लोगों की जान ले ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार के जरिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है। एक सोच है, वो ये है कि लोगों के भले के काम में वो हमेशा अग्रसर रहते हैं और लोगों के बेहतरी के जो भी मसाइल होते हैं उन पे वो बड़ा ध्यान देते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि उन मसलों को हल किया जाए। जो मसाइल इस वक्त लोगों को के हैं, ख़ास तौर पे दरपेश आ रहे हैं, वो हमने बात की। हमने नरेगा के जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी बात की, गरीब लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं उनकी बात की, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन की बात की, बॉर्डर बटालियन का मसला है, रहबर खेल का मसला है, BSS CISF का मसला है, ये जो KS के एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ मसले हैं, जो इसके क्लास 4 की 3000 असामियाँ जो हैं उनके मसले और जितने भी और मसले हैं।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर गुलाम हसन मीर ने अपनी पार्टी के साथ भारी तादाद में लोगों को जोड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों की यह सोच है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की है और जम्मू के लोगों का भला कर सकती है। और इनके बड़े नेता गुलाम हसन मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की। हमें एक खुशी इस बात की है, इनका जो कहना है, जो अपनी पार्टी का प्रोग्राम है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को जमहूरियत से, डेमोक्रेटिक राइट से बाज रखा है, उनसे वो जमहूरी हुकूक नहीं दी जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे उसका एहसास है। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल के तहत दर्जनों डेली वेजर्स और नेटवेज कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का विरोध करते हुए यह आवश्यक है कि पिछले 15 सालों से इस संभाग में 700 से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को अधिकारियों और कभी कभी मंत्रियों के इशारे पर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भर्ती किया गया है, लेकिन समय के साथ सरकार बदली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 2018 में इन 700 अस्थायी कर्मचारियों के सत्यापन का मुद्दा उठाया है। 2006 से यहाँ डिपार्टमेंट में काम करते हैं सर। बात ये हुई कि जब इन्होंने कोई लिस्ट बनाई, उस वक्त इन्होंने अपने अपने लड़कों को और जिसको इन्होंने पसंद किया उनको इन्होंने लिस्ट में डाल के ऊपर भेज दिया सर। जो असली काम करने वाले थे उनको यहाँ डिटेन कर दिया सर। आजकल करते करते हमारे 2-3 साल तो इसी में लग गए सर। उसके बाद जब हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बिठाई सर कि यहाँ आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। लोगों को वेरिफिकेशन सर जब हुई तो इन्होंने वो वेरिफिकेशन भी दबाई सर। उसके बाद सर हम आगे फिर चले गए, चीफ साहब के पास भी गए, PCCF साहब के पास गए, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास गए। उन्होंने दूसरा कंजर्वेटर साहब को, सैमूर चंगेजा साहब को रखा कि उसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। किश्तवाड़ में BDC अध्यक्ष पदभार अर्पण सिंह राणा वित्त वर्ष 2021 और 2022 के लिए मनरेगा और CAPEX बजट के तहत विभिन्न विकास कार्यों की जांच करने के लिए RDD पदभार के कर्मचारियों के साथ दीन मोहम्मद अफाकी पंचायत पल्ली का दौरा किया। पंचायत पल्ली की जनता चालू वित्त वर्ष के मनरेगा का सारा बजट एक काम यानी कांस्टेंट में लगा देती है। BDC अध्यक्ष इस कार्य के लिए पंचायत के लोगों की सराहना की। पुंछ की तहसील सनकोट में भारतीय सेना ने एक शिविर लगाया, जिसमें वहां के रहने वाले युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए बताया गया कि भारतीय सेना में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। और उसके साथ साथ वहां पर हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि युवा यह जान सके कि हमारी भारतीय दुश्मन के लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल करती है। इस शिविर में युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला और सेना में भर्ती होने की रुचि बढ़ी। और युवाओं ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जब तक हम किसी प्रति में जाएंगे तो आज जो सेना ने बताया वह हमारे बहुत काम आएगा। आर्मी का कैंप लगा था, इसमें हमें बताया गया कि कैसे आर्मी में भर्ती होना है और किस तरह के ट्रेन, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना है, कैसे। और इस वजह हमें यहाँ पर भर्ती करने के कुछ गाइडलाइंस बताए गए, तो इसलिए हमें आज बहुत बढ़ेंगे आगे। जम्मू में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिस के अंदर हैंडी कैंप लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि लोगों ने पेंशन नहीं बढ़ाने पर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि डिपार्टमेंट के जरिए लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। मैंने प्रोग्राम डिले किया था, ये भी बोला था कि हमारे साथ बेंच मीटिंग की जाए किसी आलाना अफसर के साथ, तो देखा मैंने 3-4 दिन 5 बीत गए, अभी कोई हमारे साथ कोई मिलने नहीं आया। तो फिर आज हमने सोचा कि खुद हम, क्या पता डॉक्टर मैडम की टांग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेचारी नहीं आ सकती रोड पे, तो इसलिए मैं खुद आया हूँ मिलने उनसे। मगर जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे भाई लोगों के साथ मैं ऊपर जाने लगा, देखा लिफ्ट यहाँ ख़राब है, 2nd फ्लोर पे बैठी हुई है मैडम, और यहाँ पे लिफ्ट ख़राब है, तो कैसे पहुँचे वहाँ पे ऊपर, स्टेयर कौन चढ़ेगा।
तो ना मैडम ऊपर आ रही है, पता नहीं ऊपर ऑफिस में आया या नहीं, ये भी नहीं हमें कोई पता है। तो ये देखो खुद ही अभी इन्होंने 2016 एक्ट में ये पास किया था, कोई बिल्डिंग भी बिना रैंप के पास नहीं होगी। अभी आपने अभी यहाँ पे हमें शूट किया तो सामने दिखाई दे रहा है आपको भी बिना रैंप के। पहले इनकी अपनी बिल्डिंग ही ऐसी है, तो ये बाकी वाले हमारे हक में क्या लड़ेंगे? हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट, ये सोशल डिपार्टमेंट हमारे हक में क्या लड़ेगा? और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।